दोस्तों ये अपने पास ये आज का तीसरा वीडियो है दोस्तों। और इस तीसरे वीडियो में भी हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, तो पिछले वीडियो में दोस्तों ये पढ़े थे कि प्रकाश का प्रवर्तन है क्या। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। जैसे मैंने आपको बोला था दोस्तों कि अगर मैं किसी गेंद को नीचे फेंकूं तो ये वापस ऊपर आएगा, ठीक उसी प्रकाश के भी साथ ऐसी घटना होती है। अगर हम प्रकाश को किसी दीवार पर भेजते हैं या किसी अपारदर्शी पदार्थ पर भेजते हैं, जैसे कि अगर मैं इस टॉर्च को प्रकाश इस पर भेजूं तो ये प्रकाश इस दिशा में निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये टॉर्च है, इस टॉर्च का प्रकाश अगर हम इस सतह पर भेजे हैं, अपारदर्शी पदार्थ है, तो ये क्या हो गया, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट गया है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं दोस्तों। तो बात ये निकल के आती है कि आखिर ये ऐसा किया क्यों। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं दोस्तों, उन नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। कि सवाल आता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के प्रकाश का प्रवर्तन क्यों होता है, तो बात ये निकल के आती है दोस्तों कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम होते हैं। और वो नियम क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे कि प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उन नियमों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कहते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम होते हैं दोस्तों, उन प्रवर्तन के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम दोस्तों याद रखिएगा। उस प्रवर्तन के नियम को हम समझते हैं। तो प्रवर्तन के नियम जो है ना दोस्तों, इस प्रकाश के प्रवर्तन के नियम दो हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने हैं दोस्तों, दो हैं। अब इस दो प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को समझने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जानने होंगे। उन पॉइंट्स को हम देखेंगे कि पहला पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ तथ्य होंगे, उन पॉइंट्स को समझते हैं। पहला दोस्तों होता है आपतित किरण। पहला क्या होता है दोस्तों, आपतित किरण, जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है दोस्तों परावर्तित किरण। दूसरा क्या होता है दोस्तों, परावर्तित किरण। दूसरा क्या होता है दोस्तों, परावर्तित किरण। तीसरा होता है दोस्तों आपतन बिंदु। क्या होता है दोस्तों, आपतन बिंदु। चौथा क्या होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलंब, अभिलंब। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों परावर्तक सतह। क्या होता है दोस्तों, परावर्तक सतह। उसके अलावा क्या होता है दोस्तों, परावर्तक सतह। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण क्या होती है दोस्तों। आपतित किरण, और आपतित किरण से पहले आप जानेंगे प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह क्या होता है दोस्तों, तो वैसा सतह, या क्या होता है, वैसा सतह जिस पर, एक ऐसा सतह है जिस पर परावर्तन की घटना होती है। जिस पर कैसी घटना होती है, जिस पर परावर्तन की घटना होती है। यह सतह प्रकाश, यह सतह क्या कहलाता है, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। अब समझते हैं आपतित किरण के बारे में। आपतित किरण क्या होती है, वैसी किरण पुंज, या हम कह सकते हैं वैसी किरण जो किसी सतह पर आपतित होते हैं या सतह पर जाकर टकराती है। हम कह सकते हैं वैसी किरण, वैसी किरण जो किसी सतह से टकराती है, जो किसी सतह से टकराती है दोस्तों, टकराती है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये किरण आके टकरा रही है, तो इस किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है, तो परावर्तित किरण से पहले आ जाइए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण, आपतित किरण ये होता है दोस्तों, आपतित किरण परावर्तक सतह के, आपतित किरण परावर्तक सतह के, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन बिंदु कहते हैं। उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर रखना। तो अभिलंब क्या है, तो अभिलंब याद रखिएगा कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तित किरण क्या है, तो हम कहेंगे आपतित किरण सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब आप हमको आप अच्छी तरह जान गए कि आपतित किरण कौन होगी, परावर्तित किरण कौन होगी, आपतन बिंदु कौन होगा, प्रवर्तन बिंदु कौन होगा, सॉरी आपतन बिंदु कौन होगा। और फिर इसके अलावा दो पॉइंट्स और आते हैं दोस्तों, उसको हम समझाते हैं। एक होता है आपतन कोण, एक होता है आपतन कोण, और एक होता है दोस्तों परावर्तन कोण। एक क्या होता है दोस्तों,
परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है दोस्तों, समझेंगे। तो आपतन कोण क्या होता है, तो याद रखिएगा, आपतित किरण, क्या क्या दोस्तों, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब के बीच का कोण, यही कहलाता है आपतन कोण। और फिर परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण क्या होता है दोस्तों, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और अभिलंब के बीच का कोण, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम इधर फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक फिगर बनाना चाहूंगा जो कि बड़ा होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये मैं एक सतह ले लिया, इस सतह को क्या बोलूंगा दोस्तों, इस सतह को मैं बोलूंगा परावर्तक सतह। क्या बोलूंगा, सतह इसलिए बड़ा लिया हूं दोस्तों ताकि मुझे दिखाने में उन पॉइंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, ये है आपको किरण आ रही है, ये डैश दिखा रहा है कि प्रकाश ऐसे आ रही है, और ये जो आपको पॉइंट है ये आपको दिखा रहा है कि प्रकाश जो है ऐसे जा रही है। ये आपको पॉइंट है, यहाँ पर प्रकाश जो है आके टकरा रही है, इस पॉइंट को कहेंगे हम आपतन बिंदु। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस पे लंब डाल दें दोस्तों, अगर हम इस पे लंब डाल दें तो ये आपको क्या कहलाएगा दोस्तों, अभिलंब। क्या कहलाएगा दोस्तों, अभिलंब। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा। तो देखिए दोस्तों, अब सबका नामकरण करते हैं। इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे अभिलंब। इसके बाद दोस्तों नीचे जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आपतन बिंदु। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब, इसके बीच एक कोण बनेगा, इस कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और ये है दोस्तों आपके पास कि ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, इसके बीच का कोण दोस्तों क्या बनेगा, परावर्तन कोण। तो ध्यान दीजिए, अब वन बाय वन हर एक पॉइंट को समझते हैं। ये है आपको परावर्तक सतह, ये जो है आपको क्या है, परावर्तक सतह। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नीचे वाला परावर्तक सतह नहीं है, नीचे जो है यहाँ पर, ये नीचे आपको कलई किया गया, ये क्या किया गया है, कलई। और ये कलई किया गया है किसका, AgNO3 का। अभी समझाते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए समझते हैं। हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे। उस नियम से पहले हम, नियम होते हैं दो, उस नियम से पहले हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। आपतित किरण क्या है तो वैसी किरण जो किसी सतह से टकराती है। ठीक है, ये किरण है जाके किसी सतह से टकरा रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण के बाद दोस्तों आइएगा, आपको हम लाइन से बता रहे हैं कौन कौन पहले पढ़ना है। ये एक नंबर रखो परावर्तक सतह, ये 2 नंबर रखो, ये रखो 3 नंबर, ये रखो दोस्तों उसके बाद 4 नंबर, और ये रखो दोस्तों सॉरी माफ करना, ये 1 नंबर है, और इसके बाद ये रखो 5 नंबर दोस्तों, इसके बाद ये रखो 6 नंबर, और ये रखो 7 नंबर। तो देखो 1 नंबर अपना क्या है, परावर्तक सतह। तो वैसा सतह जिस पर परावर्तन की घटना हो रही है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। सतह जिस पर परावर्तन की घटना होती है, परावर्तक सतह। दूसरा नंबर क्या है, आपतित किरण। तो वैसी किरण जो किसी सतह से टकरा रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अगले पर आ जाओ कि यहाँ पर अब आपतित किरण के बाद दोस्तों कहाँ पर आएंगे हम लोग, 3 नंबर आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है दोस्तों, आपतित किरण प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्लियर है। और आपतन बिंदु के बाद आते हैं दोस्तों अभिलंब। इस अभिलंब के बारे में तो ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलंब। फिर आगे आते हैं दोस्तों अभिलंब के बाद 4 के बाद 5 नंबर परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या बोले हम, आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण भी क्लियर। अब बच गया दोस्तों 6 नंबर और 7 नंबर आपतन कोण। आपतन कोण क्या दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब इसके जो बीच का ये कोण है, इसी कोण को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसी कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। इसी कोण को क्या कहेंगे दोस्तों, हम इस कोण को कहेंगे
आपतन कोण। उम्मीद करते हैं ये इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये बच गया, अब आपतन कोण हो गया तो बचा परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये रहा परावर्तित किरण और ये रहा अभिलंब, इसके जो बीच का कोण है दोस्तों, इस कोण को हम क्या कहेंगे दोस्तों, परावर्तन कोण। इस कोण को क्या कहेंगे दोस्तों हम, परावर्तन कोण। इस चीज को क्लियर रखिएगा, इस कोण को हम कहेंगे परावर्तन कोण। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब परावर्तन के नियम जो हैं वह नियम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं नियम। नियम नंबर पहला, नियम जो है परावर्तन के नियम, नियम नंबर पहला नियम नंबर पहला ये है दोस्तों कि आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये है आपको आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पे ये डाला गया लंब। तीनों जो होते हैं दोस्तों ना, तीनों के तीनों ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण दोस्तों, हाँ देखिए, ये रहा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण और ये है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। तीनों जो है ना दोस्तों, ये तीनों आपको एक ही तल में होंगे, इसी एक के तल में, यही एक तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों इसी तल में होंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो पहला नियम ये निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि आपतित किरण क्या है दोस्तों, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं दोस्तों, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला है दोस्तों सेकंड नंबर, दूसरा नियम क्या है दोस्तों, दूसरा नियम में समझ लीजिए। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण जो है ये किसके बराबर होता है, प्रवर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होता है, प्रवर्तन कोण के। आपतन कोण को कोण आई कहते हैं, प्रवर्तन कोण को कोण आर कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नियम ये निकल के आता है कि आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके पास जो मैं आपको प्रवर्तन के नियम अच्छे से समझाया कि प्रवर्तन के नियम है क्या और प्रवर्तन के नियम में क्या क्या बिंदु आते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, वो सारे तथ्य मैं आपको बताया। परावर्तन कोण बताया, आपतन कोण बताया, अभिलंब बताए, हम प्रवर्तक सतह बताए। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए।